हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था 1 से लेके 10 अक्टूबर के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस पार्ट में हम कवर करेंगे 11 से लेके 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2020। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2020 का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, वो इस साल किसी पर्सन को नहीं मिला है, इस साल मिला है ऑर्गेनाइजेशन को और मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया है, यानी संबोधित किया है कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना किसने शुरू की है। तभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा सब प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो के रिवीजन के लिए PDF फाइल और MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इस साल के लिए थीम रखी गई है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। इसके साथ ही 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एग डे। ओके, तो हर साल 9 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। जो एग है यानी अंडा है उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, लोगों की न्यूट्रिशन में कितना ज़्यादा यूज़फुल है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एग से, तो वो सब बताने के लिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। उसके साथ ही भारत में नेशनल पोस्टल वीक मनाया जाता है हर साल 9 से लेके 15 अक्टूबर तक। ओके, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में भी और विश्व भर में वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में बैंकिंग डे और उसके साथ ही भारत का नेशनल पोस्टल डे। ओके, वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को और नेशनल पोस्टल डे होता है 10 अक्टूबर को। उसके बाद 12 तारीख को मनाया जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे। 13 तारीख को होता है वर्ल्ड फिलेटली डे। उसके बाद 14 तारीख को होता है बिजनेस डेवलपमेंट डे और 15 तारीख को होता है मेल्स डे। तो ये 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है पूरा नेशनल पोस्टल वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रिसेंटली बाय DRDO। हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तभी हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल और उस मिसाइल का नाम है रुद्रम। ओके, नाम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही काफ़ी, नाम जरूर रखिएगा क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी है, देश में ही बनी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका नाम है रुद्रम और उड़ीसा में ही इसका सफल परीक्षण किया गया अभी DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक नाबार्ड हैज़ इंक्ड 3 MOU टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट। किस बैंक के साथ नाबार्ड ने ऋण सहायता बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ
ऋण सहायता बढ़ाने के लिए 3 MOU साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस इन मई 2021? मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होगी? तो मई 2021 में जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है वो होगी ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक। ओके, ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक में होगी 2021 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी विश्व आर्थिक मंच, वहाँ की एनुअल मीटिंग। और ये जो ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक है ये है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड ज्ञान सर्कल वेंचर्स? हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इनॉग्रेशन किया है ज्ञान सर्कल वेंचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म? भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में भारत में जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन के लिए भारत का खुद का पहला ब्रांड जो है उसे लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म ब्रांड का नाम है और इसी ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चेतन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स फॉर रूरल लैंड ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम? स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किसने शुरू किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है स्वामित्व स्कीम के अंडर में जो रूरल लैंड ओनर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन वुमेन सिंगल कैटेगरी? महिलाओं के एकल श्रेणी में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तभी हाल ही में ईगा स्वियातेक ने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन। ओके, वीमेन सिंगल कैटेगरी में 2020 का फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वियातेक ने। और ये हैं पोलैंड की, और ये पोलैंड की पहली फीमेल प्लेयर बन गई हैं टेनिस की जिन्होंने सिंगल कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्होंने फाइनल में हराया सोफिया केनिन को। ओके, सोफिया केनिन ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उसके बाद जो नाओमी ओसाका हैं, नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में हुआ US ओपन जीता था वुमेन सिंगल कैटेगरी में, और सोफिया केनिन ने भी वुमेन सिंगल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और ये जो सिमोना हैलेप हैं, इन्होंने पिछले साल, याद रखिएगा, 2019 का विम्बलडन जीता था। ओके, वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में 2019 का विम्बलडन जीता था। और पेंडेमिक के कारण इस साल विम्बलडन हुआ नहीं, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विम्बलडन और फ्रेंच ओपन। तो पेंडेमिक के कारण इस साल विम्बलडन नहीं हो पाया और बाकी के 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और एक्चुअली में ये साल में 2 बारी मनाया जाता है। ओके, एक मनाया गया है अभी 10 अक्टूबर को और एक मनाया जाता है 9 मई को। तो इसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स? नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में प्रदीप कुमार रावत जी को नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में। और जो जयदीप मजूमदार हैं, कुछ ही दिनों पहले इन्हें ऑस्ट्रिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभी हाल ही में इन्हें ऑस्ट्रिया के साथ साथ होली सी में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो देवयानी कुमार खोबरागड़े हैं, इन्हें भी हाल ही में कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, कंबोडिया में ये हुई हैं भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त। और उसके अलावा जो राज श्रीवास्तव जी हैं, इन्हें कुछ ही दिनों पहले क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जो नीदरलैंड्स है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। ओके, मार्क रूट है प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल है नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम। और करेंसी यहाँ पे यूरो भी चलती है और उसके साथ ही US डॉलर भी चलता है। ओके, मेन करेंसी यूरो है वैसे, लेकिन US डॉलर भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड्स? कौन सा राज्य हर ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है?
तो अभी हाल ही में गोवा बना है भारत का पहला हर घर जल, जिसने कि वहाँ पे जितने भी ग्रामीण परिवार हैं सबको नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एस्टिमेशन व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडियाज जीडीपी इन फिजिकल ईयर 21। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9.5% की गिरावट आएगी। ओके, 9.5%। तो एक बार देख लेते हैं जो भारत की जीडीपी को लेकर अभी तक प्रेडिक्शन आए हैं इस साल अलग अलग रेटिंग से, तो एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो निगेटिव साइन है ये दर्शा रहा है जीडीपी में गिरावट। ओके, तो जो UNCTAD है यानी अंकटैड, इनके अनुसार भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार 8.6% की गिरावट। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार भी 8.6% की गिरावट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 9% की गिरावट। क्रिसिल के अनुसार भी 9% की गिरावट। S&P रेटिंग की तरफ से भी 9% की गिरावट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 9.5% की गिरावट। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 9.6% की गिरावट। OECD की तरफ से 10.2% की गिरावट। फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5% की गिरावट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 10.9% की गिरावट। ICRA के अनुसार 11% की गिरावट। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट। इंडिया रेटिंग के अनुसार 11.8% की गिरावट। उसके अलावा NCAER के अनुसार 12.6% की गिरावट। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 14.8% की गिरावट और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके अनुसार भारत की जीडीपी में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट। अनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना बना है विश्व का पहला बैंक जिन्होंने की जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को अप्रूवमेंट दे दिया है। ठीक है, तो आंसर है इसका अर्जेंटीना। तो इसका मतलब क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट का। तो जो व्हीट होता है यानी गेहूं, इसके जीन्स में बदलाव किया जाता है और इनको ड्रॉट टॉलरेंट बनाया जाता है। ड्रॉट यानी जो सूखा होता है, ठीक, तो अगर पानी की कमी ना मिले और सूखा पड़ जाए तो फसल काफ़ी जल्दी ख़राब होती, उग नहीं पाता है व्हीट अच्छे से। तो इसीलिए उसके जीन में बदलाव करके उसको ड्रॉट टॉलरेंट बनाया जाता है ताकि वो सूखे में ज़्यादा दिन तक आसानी से रह सके, ख़राब ना हो और उसके उगने में भी कोई दिक्कत ना हो सूखे ज़मीन पे। तो इसी तरह के व्हीट में जीन के बदलाव को हाल ही में अर्जेंटीना की सरकार ने अप्रूवमेंट दिया है। ओके, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही चीज़ों के लिए। तो जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो है ब्यूनोस एयर्स। ओके, ब्यूनोस एयर्स। करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट हैं अर्जेंटीना के एल्बर्टो फर्नांडेज। ओके, प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडेज। ओके, और कैपिटल है ब्यूनो एयर्स और करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन केरला इन पल्लाकड़ डिस्ट्रिक्ट। पल्लाकड़ जिले में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है केरला का पहला मेगा फूड पार्क और इसका इनॉग्रेशन किया गया है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन हैज़ बिन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई DRDO रिसेंटली। हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी विकसित मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तभी हाल ही में DRDO ने एक स्वदेशी डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन जिसका नाम है रुस्तम 2। ओके, रुस्तम 2 नाम है इस ड्रोन का और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। और इसके अलावा जो रुद्रम है, निर्भय हैं और शौर्य हैं, ये मिसाइल हैं और इनका भी अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा ही। ओके, तो रुद्रम, निर्भय, शौर्य ये मिसाइल हैं और ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हैज़ बिन कंडक्टेड रिसेंटली बाई इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। तभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर सागर कवच नाम की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था और ये 2 दिनों तक चली है।
हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन मेन सिंगल कैटेगरी। पुरुषों के एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में राफेल नडाल जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन मेन सिंगल कैटेगरी में, और इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविक को। मई जून में होता हर साल फ्रेंच ओपन, और इसे ही हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। ओके, फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, और हर साल ये मई से जून के बीच में होता है। लेकिन इस साल पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये अभी रिसेंट में ही ये कंप्लीट हुआ है। ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 यानी 1891 में, और इस साल 2020 का मिला के ये इसका 124वां एडिशन था। इसके अलावा इसका जो वेन्यू है ये है स्टेडे रोलैंड गैरोस, ओके, जहाँ पे खेला जाता है ये रोलैंड गैरोस यानी फ्रेंच ओपन, वहाँ का नाम है स्टेडे रोलैंड गैरोस, और इसके लिए सरफेस यूज़ होता है क्ले का। ओके, यानी क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और इसकी प्राइज़ मनी थी इस साल 38 मिलियन यूरोज़। ओके, 38 मिलियन यूरो। तो आइए देख लेते हैं 2020 में किसने जीता है फ्रेंच ओपन। तो सबसे पहले मेन सिंगल कैटेगरी में जीता है राफेल नडाल ने। ये वर्ल्ड के सेकंड नंबर के टेनिस प्लेयर हैं मेंस कैटेगरी में, तो इन्होंने जीता है 2020 का मेन सिंगल खिताब राफेल नडाल ने, और ये स्पेन के प्लेयर हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविक को, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं। उसके बाद मेंस डबल्स की बात करें तो यहाँ पे जीता केविन क्राविट्ज और उनके साथ ही एंड्रियास माइस। केविन क्राविट्ज और एंड्रियास माइस दोनों ही जर्मनी के प्लेयर हैं, और इन दोनों ने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन मेंस डबल कैटेगरी में। उसके बाद वुमेन सिंगल कैटेगरी की बात करें तो इस साल जीती हैं ईगा स्वियाटेक। ओके, ये पोलैंड की प्लेयर हैं, इनका नाम है ईगा स्वियाटेक, और इन्होंने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में। और उसके बाद वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में बात करें तो इस साल जीती हैं टाइमा बेबोस, और उसके साथ ही क्रिस्टीना म्लाडनोविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020। हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है 2020 का ईफेल ग्रैंड प्रिक्स, और लुइस हैमिल्टन रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए। ओके, वहीं दूसरे नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टैपेन, तीसरे पे रहे डैनियल रिकियार्डो, और चौथे नंबर पे रहे सर्जियो पैरेज। तो फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 की अभी तक जितनी भी रेसेस हुई हैं, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो बहरीन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज जीपी इस साल हो नहीं पाई, पैंडेमिक के कारण इन्हें रद्द कर दिया गया था। उसके बाद हुई थी ऑस्ट्रियन जीपी, जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टायरन जीपी या स्टेयरमार्क जीपी हुई थी, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हंगेरियन जीपी हुई, इसे भी जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी ब्रिटिश जीपी, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद हुई स्पेनिश जीपी, जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद बेल्जियन जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई इटालियन जीपी, जिसे जीता था पियरे गैस्ले ने। उसके बाद हुई टस्कन जीपी, और टस्कन जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी रशियन जीपी, अभी कुछ ही दिनों पहले, उसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। और अभी रिसेंट में हुई है ईफेल जीपी, जिसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज़्यादा रेसेस जीतने के मामले में माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो अभी 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इस साल की थीम रखी गई थी इसके लिए माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ओके, थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम हमेशा ही बोलता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट टू इनरोल 11,000 फार्मर्स इन द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। किस राज्य ने 11,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भर्ती करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है, ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, लगभग 11,000 फार्मर्स, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनको रजिस्टर कराया जा सके, उनको भर्ती कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन शिप्स हैव बीन एडजज्ड एज बेस्ट शिप्स इन फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020।
फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किन भारतीय जहाज़ों को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ों के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 का ऑर्गेनाइज़ कराया था और इस अवार्ड फंक्शन में INS सह्याद्री और INS कोरा इंडियन नेवल शिप्स सह्याद्री और कोरा को बेस्ट शिप्स का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बाबा जित्तो किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल एट तालाब टिल्लो जम्मू? जम्मू के तालाब टिल्लो में बाबा जित्तो किसान केंद्र और कृषि मॉल का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया है जम्मू के तालाब टिल्लो में बाबा जित्तो किसान केंद्र और कृषि मॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन बीचेस हैव गॉट प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो 19 सितंबर 2020 को हुआ था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे और उस टाइम पे भारत की तरफ से 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए और पहली बार हुआ है कि 8 जो बीचेस हैं उनको रिकमेंड किया गया था, तो 8 के 8 बीचेस को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8। 8 बीचेस को अभी रिसेंटली में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो कौन कौन से 8 बीचेस हैं एक बार देख लेते हैं। तो गुजरात का शिवराजपुर, उड़ीसा का गोल्डन बीच, कर्नाटका के कसरकोड और पड्डुबिद्री, उसके अलावा दमन एंड दीव का गोघला, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का राधानगर बीच, उसके अलावा केरला का कप्पड़ बीच और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 पब्लिकेशंस रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय संगठन ने एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019 को प्रकाशित किया है? तभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके साथ ही बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों ही यानी बोथ ऑफ देम, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के अभी हाल ही में अपनी पब्लिकेशन पब्लिश की है। इसका नाम है एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज द ₹100 कोमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विजया राजे सिंधिया? विजया राजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का किसने जारी किया है? तभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने विजया राजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया है। तो जो विजया राजे सिंधिया जी हैं, इन्हें ग्वालियर में राजमाता के नाम से भी जाना जाता है और ये फाउंडिंग मेंबर रह चुकी हैं जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी। और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी यानी 100वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इनको ऑनर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऑनर में एक 100 रुपये का कॉइन जो है इसे जारी किया, इसे रिलीज़ किया है। और ये जो स्पेशल कॉइन है इसे मिंट किया गया है यानी बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और उसके अलावा अगर आपको देखना है ये कॉइन कैसे दिखता है तो ये देखिए, आप देख सकते हैं फ़ोटो में ये कॉइन दिख रहा है। एक साइड लिखा है भारत इंडिया और यहाँ पे नेशनल एम्बलम है, नीचे लिखा है 100 रुपये और पीछे की साइड श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी लिखा हुआ है और बाद में उनकी फ़ोटो भी दी गई हुई है। तो ये स्पेशल कॉइन 100 रुपये का जारी किया गया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट पीरूल पावर प्रोजेक्ट इन डुंडा ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी? उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भारत के पहले पीरूल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भारत के पहले पीरूल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। हु हैज़ वॉन द 2020 स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में स्वेरिगस रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तभी हाल ही में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं USA के, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है 2020 का स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, या इसे इकोनॉमिक साइंस का नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। ओके, आर्थिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में अल्फ्रेड नोबल की विल के अनुसार ओरिजिनल में 5 फील्ड में जो नोबल प्राइज़ हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये जो है इकोनॉमिक साइंस का
इसे अल्फ्रेड नोबल की विल के अकॉर्डिंग नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। जो स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है स्वेरिगस रिक्सबैंक, तो अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में उन्होंने इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया था और इस प्राइज़ को भी नोबेल प्राइज़ के साथ ही दिया जाता है, इसलिए इसे एक तरह से इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है, तो जो ऑक्शन थ्योरी है, ऑक्शन यानी कि नीलामी, तो ऑक्शन थ्योरी में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। इसके अलावा नई तरीके के ऑक्शन फॉर्मेट को इन्होंने इन्वेंट किया, यानी एकदम नए तरीके के नीलामी की फॉर्मेट को इन्होंने इन्वेंट किया है। तो इसके लिए इन्हें 2020 का ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस दिया गया है। तो इकोनॉमिक साइंस के साथ ही अब नोबेल प्राइज़ के जितने भी फील्ड है, हर फील्ड में नोबेल प्राइज़ के विनर्स के नाम अनाउंस हो चुके हैं। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इसे दिया गया है पॉल मिलग्रोम को, जो कि यूएसए के हैं। उसके साथ ही रॉबर्ट वी विल्सन को, और ये भी यूएसए के हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया इमैनुएल चारपेंटियर, जो कि फ्रांस के हैं, और उनके साथ ही जेनिफर ए डोडना, जो कि यूएसए के हैं। और ये दोनों ही महिला साइंटिस्ट हैं, और केमिस्ट्री में पहली बार हुआ है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में कि एक साथ 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट फिजिक्स में बात करें तो एंड्रिया एम गेस को मिला है यूएसए के। उसके अलावा रोजर पेनरोज, ये भी यूके के हैं, और उनके अलावा रेनहार्ड गैंजेल, ये जर्मनी के हैं। इसके अलावा लिटरेचर में बात करें तो 2020 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है लुइस ग्लक को, जो कि यूएसए की हैं, पोएट। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, और वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है 2020 का नेशनल पीस प्राइज़। उसके अलावा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में बात करें नोबेल प्राइज़ की इस साल, तो ये मिला है माइकल हॉफ्टन, यूके के हैं। उसके अलावा चार्ल्स एम राइस, ये यूएसए के हैं, और हार्वी जे अल्टर, ये भी यूएसए के हैं। और अगर आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, जैसे कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ कौन देता है, कब दिया जाता है, कितनी प्राइज़ मनी है, ये सब डिटेल, तो इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो केरला बन गया है भारत का पहला राज्य जो कि पब्लिक एजुकेशन यानी सार्वजनिक शिक्षा में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 3rd एडिशन ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज़ CRI इंडेक्स रिलीज्ड बाई ऑक्सफैम। ऑक्सफैम द्वारा हाल ही में जारी की गई CRI सूचकांक के 3रे संस्करण में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने CRI इंडेक्स जारी किया है और इस साल ये इसका 3रा संस्करण था और इसमें जगह मिली 158 कंट्रीज़ को इस लिस्ट में, और इसमें भारत का रैंक है 129th, यानी भारत 129वें स्थान पर रहा। तो भारत रहा इस रैंकिंग में 129वें स्थान पे। तो फर्स्ट पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे रहा डेनमार्क और थर्ड पे रहा जर्मनी। तो भारत की रैंक के साथ साथ आप लोगों को किस कंट्री ने टॉप किया है इस इंडेक्स में, ये भी याद रखना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इंपॉर्टेंट आने वाले वीडियोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द NBA चैम्पियनशिप 2020। NBA चैम्पियनशिप 2020 किसने जीती है। तो ये जो NBA चैम्पियनशिप है, NBA का मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ओके, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और मेनली USA में खेली जाती है, बास्केटबॉल की चैम्पियनशिप है। तो इस साल जीता है लॉस एंजलिस लेकर्स ने। ओके, लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है NBA चैम्पियनशिप 2020 और इन्होंने फाइनल में हराया मियामी हीट्स को। फाइनल में हराया है मियामी हीट्स को, और ये लॉस एंजलिस लेकर्स का 17वां खिताब था, यानी 17वीं बार, यानी 17th टाइम उन्होंने जीता है NBA चैम्पियनशिप 2020। और ये जो NBA है इसकी स्थापना की गई थी 1946 में, ठीक, न्यूयॉर्क USA में। और फुल फॉर्म तो बता ही दिया है NBA का, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। तो अभी 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड $270 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के साथ 270 मिलियन डॉलर के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये यूज़ किया जाएगा मध्य प्रदेश में अर्बन सर्विसेज यानी शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में सादिर जापारोव बने हैं किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। उसके अलावा जो मुख्तार ओवाने को अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके अलावा जो अलेक्जेंडर दे क्रू को अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो बिस्र अल खसावने अभी हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन। तो चारों ही अपॉइंटमेंट अभी जस्ट रिसेंट की हैं, तो चारों ही याद रखिएगा। तो किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट हैं सूरोनबे जीनबेकोव और प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए सादिर जापारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड नेम्ड द अर्थशॉट प्राइज टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए द अर्थशॉट पुरस्कार नामक पर्यावरण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में प्रिंस विलियम और उनके साथ ही सर डेविड एटनबोरो, इन दोनों ने मिलकर द अर्थशॉट प्राइज़ लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया है क्लाइमेट चेंज के सपोर्ट में, और इसे लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट पर्यावरण के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ की तरह। जितना इम्पोर्टेंस नोबेल प्राइज़ का होता है उसके सेक्टर में अलग अलग, उसी तरह पर्यावरण के नोबेल प्राइज़ के रूप में इस नए अवार्ड को स्थापित किया गया है जिसका नाम है द अर्थशॉट प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 44 ब्रिजेस बिल्ड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ नीचीपू टनल इन अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने BRO द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया तथा अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी है। तभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 44 पुलों का उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया उन्होंने 44 पुल। और उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयोग हैज़ स्टार्टेड द नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड कामधेनु दीपावली अभियान। किस आयोग ने कामधेनु दीपावली अभियान नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तभी हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू किया है एक नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम दिया गया है कामधेनु दीपावली अभियान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन। किस राज्य सरकार ने मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है। तभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू किया है मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मानक दिवस मनाया गया। तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस। तो इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स प्रोजेक्शन व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडिया GDP इन 2020-21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्षेपण के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में संकुचन दर क्या रहेगी। तभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना प्रोजेक्शन दिया है भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद को लेके फिजिकल ईयर 21। ओके, फिजिकल ईयर 21 के लिए ये प्रोजेक्शन है और इनके अकॉर्डिंग जो भारत की GDP है उसमें 10.3% की गिरावट आएगी 2020-21 में यानी फिजिकल ईयर 21 में। ओके, 10.3% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड फाउंड बाय केरला गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द फार्मर्स। केरल सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए बनाए गए बोर्ड का नाम क्या है। तभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों के लिए एक बोर्ड बनाया है। ओके, उनके उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड का नाम रखा गया है केरला कृषक क्षमानिधि बोर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 2 केरला कृषक क्षमानिधि बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव विथ ट्राइफेड एंड छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन।
किस संस्थान ने ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के साथ मिलकर वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है टेक फॉर ट्राइबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में मनोज कुमार भारती जी को नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन? व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तभी हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान जी ने अध्यक्षता की है 5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन की, यानी व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है अभी हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फॉर बोथ इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस? हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए कौन सा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया गया था? तभी हाल ही में सुरक्षा कवच नाम का एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई थी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? किस बैंक ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई है? तभी हाल ही में भारत सरकार के बिहाफ में एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है, जो मालदीव की कैपिटल है माले, वहाँ पे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तजिकिस्तान फॉर द 5th टर्म? 5वें कार्यकाल के लिए तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तभी हाल ही में एमोमाली रहमोन को फिर से चुना गया है तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में, और अब ये इनका 5वां कार्यकाल होगा, यानी 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तजिकिस्तान के। उसके अलावा जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये भी हाल ही में बेलारूस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। जो इस्माइल तोरोआमा अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो सादिर जापारोव हैं, ये अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ की कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है सोमोनी। प्रेसिडेंट बने हैं फिर से एमोमाली रहमोन, और प्राइम मिनिस्टर हैं कोखिर रसूलजोदा। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 6th सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे जॉइंट कमीशन मीटिंग? भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तभी हाल ही में इंडिया नॉर्वे का जॉइंट कमीशन का 6वीं मीटिंग हुई, और वहाँ पे भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 एस जयशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स? आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तभी हाल ही में आर्टन कैपिटल्स ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें जगह मिली है यूनाइटेड नेशंस में लिस्टेड 193 कंट्रीज़ को, और इन 193 कंट्रीज़ में भारत की रैंक रही है 58th। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की रैंक रही है 58वीं इस पासपोर्ट इंडेक्स में। और बात करें फर्स्ट पे कौन रहा, तो फर्स्ट पे रहा है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का पासपोर्ट इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है, तो कोई भी कंट्री है तो उसके पासपोर्ट के बारे में वैल्यू बताता है कि कोई भी कंट्री के जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, विज़िट करने के लिए अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनकी क्या प्रायोरिटी रहती है, कि किस देश को कितना महत्व दिया जाता है, इस सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है पासपोर्ट इंडेक्स की रेटिंग में। तो जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए
भारत के लोगों को वीज़ा ही नहीं देना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एडवांस में वीज़ा लेके जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों का स्वागत किया जाता है। तो इसके बेसिस पे ये इंडेक्स में रेटिंग बनाई जाती है, और इसी रेटिंग में भारत रैंकिंग में 58 नंबर पे रहा है, और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। वहीं दूसरे नंबर पे रहा है जर्मनी, और तीसरे नंबर पे रहा है ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन टू इंश्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया है। तभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है उड़ीसा में सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन के, और ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज चूजन इंडियन नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट टू लॉन्च इनटू सब ऑर्बिट। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय नैनो उपग्रह इंडिया सैट को उपकक्षा में लॉन्च करने के लिए चुना है। तभी हाल ही में यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने भारत के एक नैनो सैटेलाइट जिसका नाम है इंडिया सैट, जो कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप की गई है, उसको चूज़ किया है सब ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल सॉल्यूशन ऐप इन कोलैबोरेशन विथ एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड सैलरी कार्ड पावर्ड बाय रुपे। एनपीसीआई के सहयोग से किस वित्तीय समाधान ऐप ने रुपे द्वारा संचालित सैलरी कार्ड लॉन्च किया है। तभी हाल ही में अर्ली सैलरी ने एनपीसीआई के कोलैबोरेशन में एक डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है सैलरी कार्ड। और ये जो सैलरी कार्ड है ये पावर्ड बाय रुपे होगा, ठीक है, यानी इसे रुपे द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। तभी हाल ही में भारत को फिर से चुन लिया गया है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, पहले भी प्रेसिडेंट भारत ही था और हाल ही में इसे प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे। भारत पे द्वारा कितने भारतीय क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपने सुना होगा भारत पे जो एक पेमेंट ऐप है जिससे आप यूज़ करके पेमेंट करते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म में। तो हाल ही में भारत पे ने 11 यानी कि 11 इंडियन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ओके, तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल। तो ये 11 क्रिकेटर चूज़ किए गए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर इस कैंपेन के भारत पे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो भी 15 अक्टूबर को मनाया गया है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। तो इस साल के लिए थीम रखी गई है बिल्डिंग रूरल वीमेंस रिजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। उसके अलावा 15 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ओके, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इसके लिए थीम रखी गई थी लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स। किस देश ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तभी हाल ही में रसिया ने अध्यक्षता की है 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स, यानी जो ब्रिक्स का ग्रुप है, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में ब्रिक्स के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और ये इस साल 5वीं मीटिंग थी, और इसी मीटिंग की अध्यक्षता की है, प्रेसिडेंसी की है रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्बानिया। अल्बानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में राहुल श्रीवास्तव जी को। ओके, राहुल श्रीवास्तव जी एक्चुअली में ये ऑलरेडी रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और अब इन्हें रोमानिया के साथ ही साथ अल्बानिया में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। विच बैंक हैज़ वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है। तभी हाल ही में बैंक ऑफ घाना ने जीता है 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, बैंक ऑफ घाना आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फूड डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस 2020 मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड कोमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस 75th एनिवर्सरी। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का किसने जारी किया है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर पिछले क्वेश्चन में कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में वर्ल्ड फूड डे। और इसी दिन जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। तो अब 2020 में इस साल इसकी 75वीं वर्षगांठ है और इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। ओके, 75 रुपये का, ये याद रखिएगा, 75वीं वर्षगांठ में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। और किसकी 75वीं वर्षगांठ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बी सेटअप। दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो गुजरात में की जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डैश करोड़ रुपीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट, यानी शॉर्ट में कहा जाए तो स्टार्स। ओके, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा स्टार्स। तो हाल ही में स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने 5,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जो स्टार्स यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, तो आंसर याद रखिएगा 5,718 करोड़ रुपए, 5718 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च सेकंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण किसने शुरू किया है। तो अभी हाल ही में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का सेकेंड फेज यानी दूसरा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में विशाल के शर्मा जी को नियुक्त किया गया है यूनेस्को में भारत के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ओके, नाम याद रखिएगा विशाल वी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अटेंडेड यूथ 20 समिट रिसेंटली हेल्ड इन रियाद साउथ अफ्रीका। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 समिट में किसने भाग लिया है। तो अभी हाल ही में भारत के स्पोर्ट और यूथ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे जो सऊदी अरेबिया के रियाद में रिसेंट में हुई थी यूथ 20 समिट, उसको अटेंड किया है भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ होस्टेड 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट मेंबर्स। संघाई सहयोग संगठन के राज्य सदस्यों की 7वीं न्याय मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है। तो अभी हाल ही में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के स्टेट मेंबर्स की जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और इस साल ये 7th मीटिंग थी यानी 7वीं मीटिंग थी और इसे होस्ट किया है भारत के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी ने। ओके, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ बैग्ड फर्स्ट रैंक फॉर फिलिंग 336 पेटेंट्स इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट। किस विश्वविद्यालय को 336 पेटेंट दाखिल करने के लिए बौद्धिक संपदा भारत रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है। तो अभी हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस साल टोटल 336 पेटेंट्स दाखिल कराए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। किस संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 14th सेशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह के 14वें सत्र का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर
नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है 14th सेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस। और इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। थीम जरूर याद रखिएगा, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और हर साल 17 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो पॉवर्टी है यानी निर्धनता है उसको किस तरह से पूरे विश्व भर में से हटाया जा सकता है, कितना ज़रूरी है उसे हटाना। तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया जाता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और इस साल ये पहली बार मनाया गया था। उसके बाद 1 तारीख को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसके लिए थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके साथ ही 2 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और 5 अक्टूबर को भी मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 तारीख को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसके लिए थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसके लिए थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। उसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। 15 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पर्टी एंड पीस। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। उसके बाद 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसके लिए थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम रिसेंटली कल्चर मिनिस्ट्री हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट्स। हाल ही में किस योजना के तहत सांस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तभी हाल ही में कला संस्कृति विकास योजना नामक एक योजना के तहत जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया विल ट्रांसफर इट्स किलो क्लास सबमरीन नेम्ड INS सिंधुवीर। भारत किस देश को अपनी किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर हस्तांतरित करेगा। तो भारत म्यांमार नेवी को म्यांमार की नेवी को भारत अपनी 1 किलो क्लास सबमरीन ट्रांसफ़र करेगा, और उस सबमरीन का नाम है INS सिंधुवीर। तो INS सिंधुवीर आपको याद रखना है, और देगा किसे, म्यांमार नेवी को, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने स्केल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। स्केल ऐप लॉन्च किया है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और स्केल ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। स्किल सर्टिफिकेशन
असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है स्केल और पूरा नाम है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। और इस ऐप में जो भी लेदर सेक्टर है वहाँ पे जो भी काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हैं, कारीगर हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग चीज़ों की, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे इस ऐप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस दैट इज़ कपिला कैंपेन। हाल ही में किसने कपिला अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है कपिला अभियान। और ये कपिला का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। और इसे लॉन्च किया गया था, अभी आपको पता है कि 15 अक्टूबर को मनाया गया था स्टूडेंट्स डे। स्टूडेंट्स डे मनाया गया था। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है, वर्षगांठ के रूप में। तो इस साल इनकी 89th बर्थ एनिवर्सरी थी 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो उसी दिन के अवसर पे ये जो कैंपेन है, अभियान है, जिसका नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, इसे लॉन्च किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। किस राज्य कैबिनेट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में पंजाब के कैबिनेट ने, जिसे लीड किया पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने, उन्होंने अप्रूवमेंट दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है? तभी हाल ही में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयर ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। किस देश को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पर काम करने वाले OECD समूह के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत को नियुक्त किया गया है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पर काम करने वाले OECD समूह के उपाध्यक्ष के रूप में। ओके, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है 2020 के लिए, और इसमें इस साल टोटल 107 कंट्रीज़ को जगह मिली, और इन 107 कंट्रीज़ में भारत की रैंक रही 94th। ओके, तो भारत 94वें स्थान पर रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड देयर जॉइंट कमीशन मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? तभी हाल ही में भारत और चिली ने अपनी पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग यानी संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए एक मिशन शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम दिया गया है मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपो। किस मंत्रालय ने भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग एक्सपो का आयोजन किया है? तभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग एक्सपो का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए माई टाउन माई प्राइड नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है, यानी उसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में यूनियन बैंक के MD और CEO राजकिरण राय जी को चुना गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 राजकिरण राय जी इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा जो J वेंकट रामू हैं, ये अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। जो समीर कुमार खरे जी हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB में
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा जो पीसी वघेला जी हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन एडल्ट कैटेगरी। वयस्क श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तभी हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर बनी हैं पहली भारतीय फीमेल जिन्हें कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और ये इन्हें अवार्ड दिया गया है एडल्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अटेंडेड द डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग विथ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक और IMF के साथ विकास समिति की बैठक में किसने भाग लिया है? तभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड बैंक और IMF की डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल स्पॉन्सर द नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रग्बी टीम को कौन सा राज्य प्रायोजित करेगा? तो भी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और उस एग्रीमेंट के तहत आने वाले 3 सालों तक यानी 2023 तक उड़ीसा जो है भारत की जो भी नेशनल रग्बी टीम है, चाहे वो मेंस की हो चाहे विमेंस की हो, उसको स्पॉन्सर करेगा। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार जो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन है इसको 3 करोड़ रुपए भी देगी, और ये पैसे खर्च किए जाएंगे जो भी प्लेयर्स हैं रग्बी के मेंस और वुमेंस उनको फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, ताकि उनके खेल में इम्प्रूवमेंट हो। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी ये खर्च किए जाएंगे, और ये सब किया जा रहा है ताकि भारत में जो रग्बी का स्पोर्ट है, फुटबॉल रग्बी होती है, उसको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तभी हाल ही में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है 16 नए नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स की आंध्र प्रदेश में। विच न्यूक्लियर मिसाइल्स नाइट ट्रायल हैज़ बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय DRDO रिसेंटली। हाल ही में DRDO ने किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है? तभी हाल ही में DRDO ने पृथ्वी 2 नाम की एक न्यूक्लियर मिसाइल का रात्रि परीक्षण यानी कि नाइट ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में रोहन जेटली जी को नियुक्त किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA। और ये जो रोहन जेटली जी हैं, ये जो भारत के पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनके बेटे हैं। ओके, अरुण जेटली जी के बेटे हैं, और इनका कार्यकाल होगा 30 जून 2021 तक का। और इसके अलावा जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे, इनके पिता अरुण जेटली जी, ये भी DDCA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1999 से लेके 2013 तक। और जो रोहन जेटली जी हैं, ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्रीज नेवी इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड स्लिनेक्स एक्सरसाइज। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने स्लिनेक्स अभ्यास शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका की नौसेना ने मिलकर इंडियन ओशन में शुरू किया है स्लिनेक्स एक्सरसाइज। ओके, नाम से देखिए, SL लिया गया है श्रीलंका से, IN लिया गया है इंडिया से, और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है स्लिनेक्स, और इस साल इसका 8th एडिशन हो रहा है। ओके, 8वां संस्करण हो रहा है, और ये चलेगा 3 दिनों तक, 19, 20 और 21 अक्टूबर। ओके, कहाँ होगा? इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में भी कहाँ? तो इंडियन ओशन में त्रिनकोमाली कोस्ट, तमिलनाडु के पास है ये त्रिनकोमाली कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो भी हाल ही में IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सर्विसेज शुरू की हैं, अपने जो वहाँ के कस्टमर हैं उनकी सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 IDBI इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव साड़ीज एंड लुंगीज एट ₹10 टू द अंडर प्रिविलेज्ड। किस राज्य सरकार ने गरीबों को 10 रुपये में साड़ी और लुंगी देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने वहाँ के जो भी गरीब हैं
के गरीब परिवार के लोगों को 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में धोती या लुंगी देने की घोषणा की है। और ये जो साड़ी और लुंगी दी जाएगी 10 रुपये में, तो ये एक साल में 2 बार दी जाएगी, यानी हर 6 महीने में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में किसने भाग लिया है। तो अभी हाल ही में जो G20 के मेंबर्स हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई और ये चौथी मीटिंग थी। और यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिलीवर्ड की नोट एड्रेस एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020। हाल ही में ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण किसने दिया। तो अभी हाल ही में ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 का इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ, इनॉग्रल फंक्शन, और वहाँ पे की नोट यानी कि मुख्य भाषण दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ज्वाइन द सेलिब्रेशंस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 2021। 26 मार्च 2021 को आज़ादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश मनाएगा अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न, और उसी जश्न में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ बहरीन एट मनामा टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। किस देश ने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में बहरीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में इज़राइल और बहरीन इन 2 कंट्रियों ने अपने बीच डिप्लोमेटिक टाइज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड विथ वियतनाम टू स्टेप अप डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। किस देश ने वियतनाम के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो अभी हाल ही में जापान और वियतनाम एक दूसरे के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापान। तो ये था अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस का सेकंड पार्ट, और बाकी के जो भी करंट अफेयर्स हैं 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक के, वो कवर करेंगे हम इस वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर इस वीडियो के तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।